हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.1। इस एक्सरसाइज में हमें 9 क्वेश्चन दिए हैं और 9 के 9 क्वेश्चंस में हमें सिर्फ और सिर्फ मीन निकालना है। मीन निकालने के 2 मेथड हैं। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, ये होता है हमारा मीन के लिए, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। और एक होता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। ये मेथड होता है हमारा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। एफ आई हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, एक्स आई हमारा होता है इंटरवल, जो क्लास इंटरवल होता है ना उसका मीन, ठीक है। और डी आई हमारा होता है डेविएशन ऑफ द एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो चलो करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है ये 13.1 एक्सरसाइज का। और भाई देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी मत किया करो, कौन सा पैसे लगते हैं उसके। तो सबसे पहले तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज़, ठीक है। ये हमें जो है ना डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ ए लोकेलिटी, कोई लोकेलिटी है यानी कोई सोसाइटी है, उसमें हमें जो बच्चे रहते हैं ना उनका डेली पॉकेट अलाउंस दिया गया है। मीन पॉकेट अलाउंस दे रखा है, हमें मीन दे रखा है ऑलरेडी ₹18। मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, देखिए क्लास इंटरवल को तो हम लिखेंगे ऐसे 11 to 13, और फिर 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 और 23 to 25। अब आएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसको हम एफ आई से लिखते हैं। ये दे रखी है हमें 7, ये है 6, ये है 9, ये है 13 और ये है एफ जो कि मिसिंग है, ये 5 और ये 4। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 11 से लेके 13 तक, यानी 11 रुपये से लेके 13 रुपये तक 7 बच्चे आते हैं। यानी हमारे टोटल 7 बच्चे ऐसे हैं लोकेलिटी में जिनको जो है ना 11 रुपये भी मिल सकते हैं, 11.5 भी, 13, मतलब इनके बीच में मिलते हैं उनको, ठीक है, इंक्लूडिंग 11 and 13 ऑल्सो। अच्छा, अब आता है भाई एक्स आई। एक्स आई हमारा क्या होता है, जो ये क्लास इंटरवल दिया गया है ना इसका मीन होता है एक्स आई। जैसे 11 और 13 को ऐड करके ये कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 12। मेनली इनके बीच की वैल्यू, मीन का मतलब क्या होता है मिडल वैल्यू। 13 to 15 14, यहाँ क्या आएगा 16, और ये क्या आएगा भाई हमारा 18, और ये आएगा हमारा 20, और ये 22 और ये 24, ठीक है। अब देखो भाई डायरेक्ट मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, ये आ जाएगा 84, ये कितना आएगा, ये भी आएगा 84, ये आएगा 144, और ये आएगा भाई 234, और 20 की और एफ की मल्टीप्लाई 20f, ये आएगा 110, और ये आएगा 96। हमें चाहिए यहाँ होगा सिग्मा एफ आई, यानी इनका समेसन, ये होता है हमारा 44 प्लस एफ, ठीक है भाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वाली है, ये है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है भाई। जो क्वेश्चन जितने भी करेंगे ना 9 के 9 क्वेश्चंस, वो मैं दोनों मेथड से करवाऊंगा, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी, डायरेक्ट मेथड से भी, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया गया कि भैया पर्टिकुलर इस मेथड से करो, ठीक है। तो मैं दोनों मेथड से करवा दूंगा, आपको जो भी ईजी लगे आप पेपर में एग्जाम में उस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। इसका समेसन करेंगे ना हम, +20f,
ठीक है ना भाई। ये 20f जो है ना ये ऐड नहीं होगा, ये अलग से लिखा जाएगा क्योंकि ये अलजेब्रा की फॉर्म में। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड के लिए तो हमारे पास सारा सब कुछ आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए है एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए डी, और डी हमारा होता है xi माइनस ए। ठीक है, और ए हमारा जो है ना, हमारा जो ये होता है ना क्लास इंटरवल का मीन, हम उसमें से ले लेते हैं। वैसे यहाँ तो मीन हमें दिया गया है, ठीक है, तो हमें कुछ मतलब अपनी तरफ से चूज करने की ज़रूरत नहीं, हमें मीन दिया गया है। ठीक है, तो xi माइनस ए। अब इसके सामने तो लिखो आप 0, देखो बहुत अच्छा तरीका होता है। फिर जो इनके बीच का डिफरेंस होता है ना, ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में, सिंपल सा फार्मूला होता है। ठीक है, आप इनको करके देखोगे ना, xi माइनस ए, 18 माइनस 18 0, 16 माइनस 18 माइनस 2, 14 माइनस 18 माइनस 4, 12 माइनस 18 माइनस 6, ऐसे ही नीचे प्लस के आ जाएंगे। अब हमें चाहिए है fi डी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। fi हमारी ये है, डी ये है, तो ये आ जाएगा माइनस का 42, ये आ जाएगा माइनस का 24, और फिर ये आ जाएगा भी माइनस का 18, और ये हो जाएगा हमारा 0, और फिर हमारा आ जाएगा 2f, और ये आ जाएगा हमारा 20, और ये हो जाएगा 24। अब हम करेंगे सिग्मा fi डी, यानी इसका सम। देखिए, इनको अलग से ऐड कर लो, इनको अलग से ऐड कर लो, क्योंकि ये नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव हैं, तो हम इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2f माइनस में 40। ठीक है भाई, अब हमारे पास सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, फार्मूला रखो, पुट करके सॉल्यूशन निकाल दो। तो सबसे पहले तो हम बाय डायरेक्ट मेथड हम करेंगे, पहले डायरेक्ट मेथड से। वो हमारा मेथड क्या है, वो है हमारा सिग्मा fi xi और बाय में सिग्मा fi। ठीक है, तो मीन हमें दे रखा है 18। ठीक है, fi xi हमारा क्या है भाई, ये है हमारा 752 प्लस में 20f, और बाय में ये हमारा है 44 प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आएगा 18 इंटू 44 प्लस f, और ये हो जाएगा 752 प्लस में 20f। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया आएगा 792 प्लस में 18f इज इक्वल टू, ये है 752 प्लस में 20f। इसको f को उधर ले जाओ, इनको इधर लेके आओ, ये हो जाएगा ठीक है भाई। ये हमारा आ जाएगा भाई, हमारा कितना आ गया 40, और ये हो गया हमारा 2f। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, f की वैल्यू आ जाएगी 40 बाय में 2 यानी कि 20, यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है हमारे पास 20। ये तो था बाय डायरेक्ट मेथड। अब हम करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है भाई, एज्यूम्ड मीन मेथड हमारा क्या था, ये मेथड था हमारा a प्लस समेशन ऑफ fi डी बाय में समेशन ऑफ fi। तो करो भाई, 18 हमारा मीन दिया गया हमें, a हमारा क्या था 18, एज्यूम्ड मीन भी तो क्या है हमारा 18, प्लस ये क्या दे रखा है हमें fi डी था हमारा 2f माइनस में 40, और ये था हमारा 44 प्लस में f। 18 को इधर ले आओ, 18 माइनस 18, और ये हो गया हमारा 2f माइनस 40 बाय में 44 प्लस f। ठीक है भाई, ये हो गया 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 और बाय में 44 प्लस f। ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ हमारा बच गया 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0, और 2f इज इक्वल टू 40, और f की वैल्यू आ गई 40 बाय में 2 यानी कि 20। ठीक है भाई, तो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी एज्यूम्ड मीन मेथड से भी हमारा क्या आया f इज इक्वल टू 20। ठीक है भाई,
इजी क्वेश्चन है, जिसको फार्मूले आते हैं समझो उसको कोई समस्या होने वाली है नहीं। और फिर भी अगर कोई समस्या लगती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करने में जो है ना कंजूसी मत किया करो, बहुत बुरा फील होता है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए ही कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।